निंदितो नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहका धारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जो तव जिन्ने वरी अर्थ जो भय विनाश भव जो ध्यान पर एको गुरु को धर्म को साची को वरदान श्री धर्मदास शाखाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च मीडिते ओम ह्रियं श्रियं चिन्तये शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विदुषयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत कारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। श्री परमात्मा की अमृतमय देशना अपन मंत्रोच्चारण के साथ वाचन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो परम महाराज की माँ चिन्माणी सदगुरुवर श्रीमद जय कारण और सर्वज्ञ श्रेण परमात्मा के अमृत में रस ज्ञान रस ये श्री तारण शाखाचार्य जी, जहाँ पर व्रती श्रावक जो अपने जीवन में ज्ञान में आचरण करते हैं, ज्ञान में जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे व्रती श्रावक उनके जीवन की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि संयम ही और सम्यक ये दो ही मोक्ष के आधार हैं। यदि किसी जीव ने आत्म तत्व का श्रद्धान कर लिया है, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया है, तो उसके लिए अब संयम ही उपाय है, इसके अलावा अन्य कुछ उपाय नहीं। इसलिए अपने को संयम की चर्चा करनी होता है, सम्यक के साथ संयम की चर्चा करनी। तो अपन अपना विषय ले लेते हैं। आदरणीय महाराज जी चैतानंदरण, आपका म्यूट खुला हुआ है। महाराज जी अपन यहाँ सम्यक के साथ साथ संयम की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि है वो अपने श्रद्धान से अपने अंतर में दृढ़ रहता है, लेकिन जो वृत्ति है उसकी जो प्रवृत्ति है उसे तारण स्वामी क्या कह रहा है? तारण स्वामी कह रहे हैं कि वह 25 मन दोषों से रहित है, अपने हृदय में अपने शुद्ध स्वभाव का दर्शन करता है। दर्शनम जस हृदयम साधम, अपने हृदय में शुद्ध स्वभाव की आराधना करता है। दोषम तस्य न पश्यते, उसके पास किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता। विनाशम सकल जानते, जानता भैया कि सहयोगी पर्याय सब नाशवान है। स्वप्नम तस्य न दृश्यते, स्वप्न में भी इनके भोग को नहीं देखता, अर्थात स्वप्न में भी इन विकारों को नहीं देखता। इतना वांछा अपन ने कर लिया था। अब देखिए सम्यक दर्शनम शुद्धम, अब बताऊंगा
शुद्ध सम्यक दर्शन क्या है? आचार्य तारण स्वामी कह रहे थे सम्यक दर्शन शुद्ध सम्यक दर्शन क्या है? किसे कहोगे आप शुद्ध सम्यक दर्शन? तत्व का अनुभूति युक्त श्रद्धा। पहले मैं शुद्ध आत्मा हूं, अपने शुद्ध आत्मा के अनुभव पूर्वक तत्वों का श्रद्धांजलि, अर्थात तत्वों को तत्व दृष्टि से देखो तो शुद्ध सम्यक दर्शन। और तत्वों को यदि विपरीत भाव रूप देख रहा, मान लो आपको देख के मुझे राग देश हो रहा है, आपको देख के मुझे कलह हो रही है, आपको देख के यदि मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो ये तत्वों का श्रद्धा नहीं हुई। धन को, पुत्र को, परिवार को, इन पुद्गल वस्तुओं को देख के यदि अपने परिणामों में उथल पुथल हो रही है, तो तत्वों के प्रति अनुभूति युक्त श्रद्धा नहीं हुई। क्यों? तो तत्वों के प्रति होने वाला अनुभूति युक्त श्रद्धा क्या है? जिससे पर्याय की दृष्टि मिला जाए, परिणमन की दृष्टि मिला जाए। वर्तमान में जो भी जीव परिणमित हो रहा है वो अपने कर्मोदय के अधीन परिणमित हो रहा है, और चाहे वो जीव परिणमित हो रहा हो और चाहे संयोग में रहने वाला पुद्गल परिणमित हो रहा हो। याद रखना, जीव अकेले की बात नहीं कर रहे। 6 के 6 द्रव, जितने भी द्रव्यों को परिणमन हो रहा है वह अपनी योग्यता अनुसार हो रहा है। अब तो देखो तो भगवान आत्मा, जब सारे जीव और पुद्गल अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहे हैं, तो जीवात्मा फिर तुम उनके परिणमन को देख के राग और द्वेष कैसे कर सकते हो? किसी व्यक्ति को देख के राग कैसे कर सकते हो? किसी व्यक्ति को देख के द्वेष कैसे कर सकते हो? किसी पदार्थ में ममत्व कैसे कर सकते हो? या किसी पदार्थ से अपना अहित कैसे मान सकते हो? कोई भी बाहरी पदार्थ तुम्हारे अहित का कारण कैसे हो सकता है? तुम्हारे पतन का कारण कैसे हो सकता है? तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? सम्यक दर्शनम शुद्धम। यदि निश्चय से देखा जाए तो मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, एकमात्र आपका शुद्ध स्वभाव ही शुद्ध सम्यक दर्शन है। शुद्ध आत्मा में और शुद्ध सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं। जो शुद्धात्मा है वही शुद्ध सम्यक दर्शन है। जैसे कि शुद्धात्मा अपने अंदर त्रिकाल विद्यमान है, अपना शुद्ध स्वभाव अपने अंदर त्रिकाल विद्यमान है कि नहीं है? पक्का ना? मैं आत्मा शुद्ध स्वभाव हूँ। तो जिस प्रकार से मैं आत्मा, देख लो अच्छा सुनना, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शुद्ध स्वभावी हूँ। ये जो स्वभाव है ये शुद्ध आत्मा शुद्ध है, तो भैया सम्यक दर्शन भी अनादि से शुद्ध ही। जब मैं शुद्ध आत्मा शुद्ध हूँ तो उस शुद्ध आत्मा में सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, ये बात तारण स्वामी मानव राज में क्या कह रहे हैं? शुद्ध सम्यक कहाँ निवास करता है? तो कहले मेरे हृदय के मध्य में, मेरे अंतर हृदय में वो सम्यक निवास करता है। वो शुद्ध सम्यक कहाँ वास करता है? यानी मंदिर में ढूंढे, शास्त्र में ढूंढे या दुनिया में ढूंढे, तो कहने के जहां तुम्हारा त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, तुम्हारी शुद्ध चेतना निवास करती है, वहां शुद्ध सम्यक निवास करता है। इसलिए शुद्ध सम्यक को पर्याय में मत खोजो, परिणमन में मत खोजो। तो तारण स्वामी शुद्ध सम्यक तो कहाँ खोजे? तो तुम देखो यहाँ देखो भैया, जो वास्तव में वृत्ति श्रावक है तो उनके लिए आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं वो 25 मल दोषों से रहित, समस्त इंद्रिय विषय कसाय से, देखो 25 मल दोष अकेले नहीं, इंद्रिय विषय कसाय से विरक्त। सिर्फ 25 मल दोषों से विरक्त नहीं है, यहाँ दर्शन प्रतिमा का धारी मात्र श्रद्धान के दोषों से विरक्त नहीं है, चारित्र के दोषों से भी विरक्त है। चारित्र संबंधी दोषों से विरक्त है, जिसे काम भोग विषय इंद्रिय पाप आदि की, जैसे आवृत्ति को आरंभी हिंसा का भाव होता है वैसा वृत्ति को आरंभी हिंसा का भाव नहीं होता। वो कसायों से ही विरक्त है। एक तो कैसे विरक्त है भैया? एक तो मिथ्यात्व को त्याग करके बैठे ही 25 मल दोषों को त्याग करके ही आया है, साथ में जो कसायों से भी विरक्त है, 2 चौकड़ी कसायों का अभाव कर चुका है। सम्यक दर्शनम शुद्धम, उसके अंतर में शुद्ध सम्यक दर्शन निवास कर रहा है। अर्थात भगवान ने वीतरागी देव ने सर्वज्ञ जनन भगवान ने जनवाणी ने जो मुक्ति का मार्ग दिखाया है
मिथ्यात्व और कसाय से व्यक्ति का उस मार्ग पे आरोहण करना है, ये शुद्ध सम्यक दृष्टि। जो भगवान के द्वारा दिखाया मार्ग है ना, उसमें प्रवृत्ति कर रहा है। ज्ञान में वृत्ति बनी गई है उसकी, ज्ञान में प्रवृत्ति बन गई। आवृत्ति की भूमिका में क्या हो सकता है, अपनी भूमिका में क्या हो सकता है? अपन सच्चे श्रद्धान सहित इंद्रिय विषयों की भावना ही भा सकते हैं, तो भाई रहे। अपन तत्व के श्रद्धान सहित कसायों में भी लिप्त देखे जा सकते हैं। अपन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके और आरंभी हिंसा में भी रत देखे जा सकते हैं वर्तमान में। लेकिन वृत्ति, ये अंतर देखना भैया अपने में और वृत्ति में क्या अंतर है। अब उदय भैया आपका म्यूट खुला, आज हो क्या रहा है? उदय भैया इंदौर, चलिए यही देखना अपने को, वृत्ति और आवृत्ति में क्या अंतर है। देखो तो, जिसकी प्रवृत्ति बदल गई हो, जिसकी वृत्ति बदल गई हो, जिसका उपयोग बदल गया हो संसार में, भैया देखो, यदि आप व्रत ले लो या हम व्रत ले लें और हमारा उपयोग समाज में लगा रहा है या घर में लगा रहा है, या जैसी कसाय प्रवृत्ति, कसाय रूप प्रवृत्ति है वैसी कसाय रूप प्रवृत्ति में हमारा उपयोग लगा रहा है, तो वृत्ति कहां से होगी? वृत्ति होने के लिए अपनी वृत्ति अंतर्मुख होना चाहिए। बाहर क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। अरे तारण स्वामी के ग्रंथों में दर्शन प्रतिमा का धारी इतना शुद्ध है जितना शुद्ध आजकल पुलिंगी बाहर देखने वाले मुनि नहीं दिख रहा है, इतना शुद्ध है उनका दर्शन प्रतिमा का धारी। इतना शुद्ध है जिसकी शुद्धता का आप बखान नहीं कर सकते। कितना शुद्ध है भैया, शुद्ध सम्यक दर्शनम शुद्धम। काय से शुद्ध है भैया? सम्यक दर्शन से शुद्ध है। और मिथ्या पुण्यान विलियते, जिसका मिथ्या सबसे पहली कंडीशन, जिसका मिथ्या उपज्ञान अर्थात संसार में रत होने वाली कुबुद्धि, समाज में रत होने वाली कुबुद्धि, परिवार में रत होने वाली कुबुद्धि, लोक मूर्ताओं को, दुनिया को देखने वाली कुबुद्धि, क्या क्या मिला रहा है भैया? मिथ्या और कुबुद्धि जिनकी विला गई है। जिनके पास मिथ्या और कुबुद्धि नहीं है वो सच्चा श्रद्धालु, वो व्रति श्रावक, वो मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाला है। देखो जैन धर्म में प्रवृत्ति, अपने उपयोग की ज्ञान में प्रवृत्ति का नाम धर्म है। आप संसार से निवृत्त होते जाओ और ज्ञायक स्वभाव में प्रवृत्ति बढ़ा दो, इसका नाम वीतराग मोक्ष मार्ग है। आप यहाँ निवृत्ति से अर्थ कर्मोदय के परिणमन से नहीं है। अब देखो पंचम गुणस्थान वर्ती तो निवृत्त हो ही जाता है, लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए अभिप्राय से कि वो पर प्रपंचों की चिंताओं से मुक्त होता जाए और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ाता जाए। और इसका नाम अपनी भूमिका में व्रति के लिए भी यही है, व्रति के लिए भी यही है। व्रति भी क्या करते हैं? संसार की शल्यों से निवृत्त होके अपने आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ा देते। उदाहरण समझाते हैं आपको। देखो आप घर गृहस्थी में दुकान मकान में रहोगे तो आपको सहयोगी भाव आए बिना नहीं रहेंगे, उस भूमिका के भाव आए बिना नहीं रहेंगे, आपको वैसे विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। ऐसा उपचार से कथा है, ऐसा नहीं कि आए उपचार से खा जाता। लेकिन यदि आप इन सब चीजों से एक देश पापों का त्याग करके यदि एकांत में रहोगे, यदि अपनी आत्म साधना में रहोगे, अपना आत्म साधना में चिंतन लगाओगे, अपने समाहित करोगे, भैया वो जो पाप आदि के विकल्प है वो नहीं आएंगे। और जो अपनी आत्म चिंतन की, तत्व चिंतन की जो गाढ़ रुचि है उससे अपने तत्व का अभ्यास बढ़ेगा, सम्यक दर्शन की निर्मलता बढ़ेगी, कसायों की मध्यता अत्यधिक होगी, और भाई अत्यधिक पुण्य आश्रम होगा, आगे सदगति बनेगी। पक्का पंचम गुणस्थान बाकी देव गति में जन्म लेता, दुर्गति में जन्म लेते। तो क्यों? कारण क्या? क्योंकि आरंभी हिंसा से, समाज अपने लौकिक प्रपंचों से, गृहस्थी के पाप कार्यों से व्रत हो गया। आत्मचिंतन में उसकी प्रवृत्ति अत्यधिक है। तो आत्मचिंतन में अत्यधिक प्रवृत्ति होने के कारण से, तत्व चिंतन में अत्यधिक प्रवृत्ति होने के कारण से पाप आश्रम से मुक्ति, ज्ञान में प्रवृत्ति कर रहा है। अब ये जो व्रति कर रहा है वो ही अपने को करना है। अभी अपन संयोगी भूमिका में है, हम संयोगी भूमिका को नकार नहीं रहे, घर गृहस्थी में पुत्र परिवार के बीच में है, लेकिन प्रवृत्ति अपने को विषय भोगों से हटाना है, 5 इंद्रिय भोगों से हटाना है। संयोग में कर्मोदय जन्य इनसे जुड़ान होगा, लेकिन भेद ज्ञान करके कि भैया ये होने वाला परिणाम ये मेरी चेतना से अलग है और ये आत्मा के पतन का कारण है,
इससे भिन्न मैं ज्ञाता ज्ञान में स्वभाव ही हूँ, ऐसा परम सत्य स्वीकार करके अपनी प्रवृत्ति चिंतन में लेके आ रहे हैं। हम कह रहे हैं जितना ज्यादा चिंतन होगा ना, जितना अधिक चिंतन होगा, स्व को लक्ष्य बना के, स्व आत्मा को लक्ष्य बना के अपने तत्व की प्राप्ति के लिए जितना अधिक चिंतन होगा ना, उतनी अधिक आपकी प्रवृत्ति स्व ज्ञान में कहलाएगी। और ये प्रवृत्ति, ये अभ्यासी अनंत कसायों को नाश कर देगा, अप्रत्यक्षानावरण कसाय का नाश कर देगा, कसाय रहित जीवन हो जाएगा। तो कैसे होगा? लेकिन अपनी प्रवृत्ति बदले, उपयोग की प्रवृत्ति बदले। उपयोग को जो बाहर के प्रपंचों में रस आता है वो रस छूटे, और आत्मचिंतन में जो आनंद आता है उस आनंद में रस सराबोर हो गई। इतना ही अंतर है काय में वृत्ति और आवृत्ति। वृत्ति देखो, अब जो वृत्ति है, सच्चे वृत्ति है, उन्होंने तो अपनी प्रवृत्ति बदल ली, वो तो आत्मचिंतन में लगे। लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं कह रहे आचार्य भगवान कि कोई आवृत्ति घर में रह के घर के विकल्प करेगा, कोई आवृत्ति घर में रह के भी अपनी प्रवृत्ति बदल सकता है। संयोग अनुसार परिणाम आएंगे, लेकिन उनसे भिन्न होके अपने पुरुषार्थ के बल पे भरत चक्रवर्ती ऐसा कि भरत चक्रवर्ती ने क्या करा, घर में रहते हुए इतना पुरुषार्थ कर लिया कि अंतर मुहूर्त में केवल गया। तो उसने पुरुषार्थ तो किया ना, आपने उसे साधु दशा का पुरुषार्थ नहीं देखा। बहुत अच्छी बात सुनो, सावधान। आपने उसको साधु दशा में पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखा। चले भाई हम तो मुनिराज के दर्शन ही नहीं कर पाए, हम तो आहार ही नहीं दे पाए, हम तो कल्याणक ही नहीं कर पाए, हम तो भैया जय जयकार ही नहीं कर पाए, हम तो उनका बिहार ही नहीं देख पाए, हम तो उनका उपदेश ही नहीं सुन पाए। कैसे मुनि हुए पता ही नहीं लगा, कब मुनि हुआ, कब केवल ज्ञान हो गया मेरा पता ही लगा। हमें तो मुनि के दर्शन ही नहीं हुए कहने लगे। हमें जब तक पता लगा कि आप वो दीक्षा लेने गए, उन्होंने दीक्षा ली, और जब तक कमाए जब तक तो केवल ही हो गए थे, फिर हम मुनि के दर्शन ही नहीं कर पाए। आपने इतनी जल्दी क्यों करी? आपने साधना कब करी और ये बताओ आप। जब आप अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके आ गए, जब आपने मात्र अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर साधु होते ही आपने छठा अनुष्ठान कब करा, आपने पंच महाव्रत कब लिए, आपका 7वां अनुष्ठान कब हुआ, उसके साथ ही से भाग से उत्सव श्रेणी कब चढ़े, तो उतनी देर में छायक श्रेणी कब चढ़े। आपने ये सारा काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लिया? हाँ, आपने इतना जल्दी सब काम कैसे कर लिया? हम तो देख रहे मुनि, वो हमने देखा था भैया आपके बड़े बाहुबली भाई, वो तो कितने 1000 वर्ष तक खड़े रहे थे। हाँ, बाहुबली भगवान की सब पूजा करते हैं, मंदिर में बड़ी बड़ी वो लगाते हैं कि भाई इतने 1000 वर्ष तक खड़े रहे, और भरत भगवान की तो कोई याद ही नहीं करता। तो देखो तो आप इतना बड़ा मार्ग छोड़ के गए कि गृहस्थी में रह के भी मतलब हम अब देखो तो आप कि आपने साधना कब कर लिया पता ही नहीं है, इसलिए हम आपको याद ही नहीं करते, आपकी पूजा ही नहीं करते, आपकी वंदना नहीं करते। तो बाहुबली भगवान तो हमें देखे थे, वो 1000 वर्ष तक खड़े रहे, कितनी साधना करी, जंगल में कितनी तपस्या करी, कितना पुरुषार्थ किया, हमें तो दिखाई दिए। लेकिन ये तो विषय भोग के बीच में रह रहे थे, प्राणियों के बीच में रह रहे थे, 6 कड़ी के बीच में रह रहे थे, इनका तो कुछ तपस्या दिखाई नहीं दी। हम कैसे मान ले कि ये भगवान हो गए? हम तो मान भी नहीं, वो तो धागा मिलेगा इसलिए मानना पड़ता है, नहीं तो 48 मिनट में कोई भगवान बन जाए हम कैसे मान ले? मजबूरी है मानना, हो है कि नहीं? मतलब आगम में नहीं लिखा होता था अपन तो भरत मानते नहीं, कभी नहीं मानते ये भगवान बन गए। गलत है भगवान आत्मा। आप देखो साधना कहाँ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बाहर में आप साधना करो, साधना कहाँ हो सकती है? वो साधना घर में भी हो सकती है। एक भरत जैसे ऋषि होना चाहिए, भय वर्तते, चारित्र मोहे का उदय भी दुख को देने वाला है, इतना होश होना चाहिए कि चारित्र मोहे के उदय से जो विषय मिले हैं, जो भोग मिले हैं, जो शुभ राग मिला है, जो अशुभ राग मिला है, ये भी आकुलता का कारण है। मैं तो वो ध्रुव गायक परमात्मा ही हूँ, ऐसी गाढ़ प्रतीति होना चाहिए। चारित्र मोहे के उदय में दुख लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए मतलब उससे छूटने की भावना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चारित्र मोहे का उदय तो धुत रहो, ये कोई बात नहीं, वैसे कसाय को पोषण करते रहो, अब आवृत्ति की भूमिका में चलता है, ऐसा नहीं।
वहां उसको सर्वत्र त्याग करने की भावना अंतर में पनपनी चाहिए। और हर घड़ी अर्थात अंतर मुहूर्त में तो वह घंटावस्था था, छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जिसको एक क्षण के लिए प्रतीति नहीं जा रही वो भी घंटा बजवाता है। क्यों? चारित्र मोह का प्रक्षालन करने के लिए। यदि इस अंतर मुहूर्त में मैं भोगों में गाफिल हो गया हूं, होता तो नहीं, निर्णय में तो गाफिल नहीं होता। देखो तो छायक सम्यक दृष्टि श्रद्धांत से तो गाफिल होता ही नहीं है, लेकिन यदि चारित्र मोह के वशीभूत भी यदि जो आवरण लगे हो, जो पाप आदि कार्यों में प्रवृत्ति में जो दोष लग गए हो, उनका भी मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। वह मेरे सारे दोष भी मिथ्या हो, उन दोषों का भी मैं परिमार्जन करता हूँ। मेरे लिए उपादेय तो मेरा ममल गायक स्वभाव ही है, जो हर अंतर मुहूर्त में अपने दोषों का परिमार्जन कर रहे हैं। अरे साधु जो चर्या करते हैं वो भरत चक्रवर्ती घर में कर रहे हैं। अब बताओ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा? जो साधु जंगल में करते हैं वो घर में कर रहे हैं। साधु जंगल में कसायों का परिमार्जन करते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। और भरत चक्रवर्ती घर में महलों में बैठ के भैया जंगल वो ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मन हो रहा जंगल चले जा रहे हैं, जब मन हो रहा है समुद्र के किनारे बैठ के 3-3 दिन ध्यान से नहीं उठ रहा है, जा रहे युद्ध करने और आत्म ध्यान में लीन हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बिना बाहर से संयोग छूटे हुए अंतर में सब छोड़ के बैठे हुए। अंतर की रुचि, अंतर की जो सच्ची रुचि होती है, अंतर की जो आत्मचिंतन की चैतन्य की जो अंतर की जो प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है भैया, उस प्रवृत्ति से, उस चैतन्यता से, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो किसी भी भूमिका में आपको ऊपर उठा देगी, किसी भी भूमिका में आपको उठा के ले जाएगी। और इसका प्रमाण भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सबसे प्रमाणित है। और ये भरत चक्रवर्ती का और हमें वो दूसरे राम के भाई भरत का, दोनों उदाहरण बहुत गजब लगते हैं। जब भी तो जब आनंद आता है, दोनों ही अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत व्यक्तित्व। ये अंतर मुहूर्त में चले गए, वो घर में रह के भी उनने घर में रह के 3000 रानियों के बीच में संयम की साधना। ये गजब। आप देखो संयम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भोगों के बीच में, ये भरत चक्रवर्ती भोगों के बीच में रह के अपने तत्व को साध रहे हैं। और भरत राजा राम के भाई वो संयोगों के बीच में रह के वैराग को साध रहे हैं। दोनों की विपरीत अवस्था है, लेकिन दोनों की रुचि एक देवा। दोनों की रुचि, दोनों के अंतर में सत्य, दोनों के अंतर में तत्व एक जैसा प्रकाशित हो रहा है। दोनों छायक सम्यक के धारी हैं और दोनों के अंतर में आनंद की धारा एक जैसी है। दोनों को एक तत्व ही प्यारा है, बस एक अपना वितराग शुद्ध स्वभाव ही अति प्रिय है। अति प्रिय, अति प्रिय अपने को है। भगवान जी उस शुद्ध स्वभाव का जो प्रेम है, उस शुद्ध स्वभाव का जो चिंतन है, उस चिंतन से ही आनंद की प्रवृत्ति है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपका चिंतन अपने लिए, याद करने के लिए नहीं, रटने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, इतना होमवर्क दिया इतना याद करना है इसके लिए नहीं, इतना समझना इसके लिए नहीं। आपका अपना चिंतन जितना स्व के लक्ष्य से, अपने भीतराग ध्रुव स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करने के लक्ष्य से जितना आपका स्व का चिंतन है, वो सब भीतरागता का हेतु है, कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। आपके अंतर से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की प्रकटता कर, लेकिन स्व लक्ष्य से, स्व को हित करने के लिए, स्व का कल्याण करने के लिए। वैसे शुभ देखो, अभी हम दिन भर लिखते हैं, मान लो हम 2 घंटे 4 घंटे बोल रहे हैं, 2-4 घंटे लिख रहे हैं, तो आप शुभ उपयोग करने के लिए लिखते हो, वो बात अलग। आपको उपयोग अशुभ ना हो, आप शुभ उपयोग बनाए रखने के लिए लिखते हो या जगत के जीवों के कल्याण के लिए लिखते हो, तो दर्शन की शुद्धि में आ जाएगा, सम्यक दर्शन से। लेकिन आप एक बात बताओ, यदि आप शुभ उपयोग के लिए लिखते हो, अपने शुभ उपयोग बना रहे हैं, तो कार्यकारी इतना नहीं, तो कार्यकारी। यदि आप अपने स्व लक्ष्य का ज्ञान बनाते हैं और समस्त जीव मेरे समान ही सुख को प्राप्त करें, इस लक्ष्य से लिखते हो, तो फिर दर्शन विशुद्धि की भावना के अंतर्गत स्व पर कल्याणकारी है, तुम्हारा तो हित होगा ही होगा, और फिर अनंत भक्त जीवों का हित हो जाएगा, वो उनकी होना। लेकिन अपने लिए पहले काम यहाँ अपना होना चाहिए। स्व के बिना कुछ नहीं होने वाला।
शुद्ध तत्व को स्वीकार किए बिना कुछ नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं मिलेगा। भगवान जी स्वीकार है कि नहीं? क्या स्वीकार है? तारण स्वामी कह रहा है सम्यक दर्शनम शुद्धम। क्या कह रहा है कि सम्यक दर्शन से शुद्ध है वो वृत्ति श्रावक। देखो भैया, अब न यहाँ भरत की बात हो रही है, न चक्रवर्ती की, न भरत की, अब तो जो निवृत्त हो गए उनकी बात हो रही है। दर्शन प्रतिमा के धारी, पंचाणुव्रत आदि ग्रहण करने वाले संयमी जी क्या कहे, वो शुद्ध सम्यक दर्शन से युक्त है और मिथ्या को ज्ञान विलेते, उनका मिथ्या सबसे बड़ा वेरी, 3 मिथ्या और 3 को ज्ञान, जो हमेशा जीव को दुर्बुद्धि से पर में संयुक्त रखते हैं, पर की चिंता रखती रहती है जिनमें, वो उन दोनों दोषों से मुक्त है भैया। अब देखो तारण समय की क्या कह रहे हैं, सुनो बहुत अच्छे। शुद्ध संयम च उत्पादन थे, देखो देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। शुद्ध संयम च उत्पादन थे, उनके अंदर क्या उत्पन्न हो गया है? शुद्ध संयम मतलब शुद्ध समय मतलब शुद्ध आत्मा, शुद्ध संयम च उत्पादन थे। काय का उत्पाद हो गया भैया? क्या प्रकट हो गया है? शुद्ध समय आत्मा, अपना शुद्ध समय आत्मा उत्पन्न हो गया है और समय की प्रतीति बिला गई है। कैसे बिला गई है? रजनी उदयम भास्करम, जैसे कि रात्रि सूर्य के प्रकाश होते ही, भास्कर मतलब सूर्य का प्रकाश होते ही जैसे रजनी अर्थात रात्रि बिला जाती है, वैसे ही उन भक्त जीवों के हृदय में शुद्ध संयम चा उत्पादन थे, शुद्ध समय अपने शुद्ध स्वभाव का उदय हो गया है, इसलिए उनके अंदर को ज्ञान और मिथ्या की रात्रि तत्काल बिला गई है, आत्म तत्व का बोझ जाग गया। भगवान जी काय का उदय हुआ है? इसके अंदर में, उनके अंतर में तो वही गया भगवान आत्मा। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है शुद्ध संयम च उत्पादन थे, क्या तुम्हारे अंदर में शुद्ध समय का उदय हुआ कि नहीं हुआ? यदि उस शुद्ध समय अर्थात स्व समय परमात्मा शुद्ध आत्म स्वभाव का अंदर में उदय होगा तो मिथ्यात्व को ज्ञान की रात्रि विला जाएगी। जब तक स्व समय परमात्मा अपने शुद्ध आत्मा का उदय नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व को ज्ञान की रात्रि विलाने वाली उनके अंदर बिला गई है। कह रहा है दर्शन प्रतिमा को जो धारी है उसके अंदर को ज्ञान और मिथ्या की रात्रि बिला गई है, और कह रहे हैं तुम्हें दर्शन प्रतिमा लेना है, भगवान के शुद्ध दर्शन अनुसार मोक्ष मार्ग में चलना है, तो तुम भी अपने स्व समय परमात्मा को उदय कर लो, तो मिथ्यात्व को ज्ञान छूट जाए। अच्छा बताओ कितनी देर में केवल ज्ञान चाहिए? भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर मुहूर्त में, कितनी देर में चाहिए? बाहुबली की तरह हजारों वर्ष में, या फिर दूसरे भरत की तरह तो 14 वर्ष बाद राम जी वनवास से आएंगे और राम के दर्शन मात्र से मैं दीक्षा ले लूंगा, फिर मुनि साधना करके कुछ वर्ष में ही निर्माण को प्राप्त कर जाऊं। कौन कितने वर्ष में चाहिए बताओ? अंतर मुहूर्त वाला चाहिए। चाहिए तो बिल्कुल एकदम उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट चाहिए, तो इतना भावना इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है, ये चाहिए तो अंतर मुहूर्त वाले, इससे नीचे इससे ज्यादा समय तो लगना ही नहीं चाहिए कि इतनी देर में निर्वाण प्राप्त करना है। भगवान जी उतने ऊंचा पुरुषार्थ भी तो करो, उतनी विरक्ति भी तो लाओ। भरत जैसे संयोग के बीच में रहते हुए भी भय बरतते, चारित्र को खा जाएगा, अभी तो अपन शायद सम्यक्ति भी नहीं है, तो दर्शन मोह से कहीं हमारे अंतर में कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए, इतनी सावधानी भी तो रखो। अपनी मनमानी कर रहे हो, जब तक आप इतनी सावधानी नहीं रखोगे, जब तक अपने राग को मंद करके मिथ्या के सेवन को पूर्णता से नहीं छोड़ोगे, तब तक ऐसा समय आने वाला नहीं है। आपको इतना जल्दी वाला चाहिए तो इतना ऊंचा श्रद्धान भी तो लेके आओ, इतना ऊंचा चारित्र भी तो लेके आओ, और संयोग में नहीं चिंतन में अंतर से दोष न लग पाए, अंतर से दोष न लग पाए, इतना परिमार्जन भी तो लेके आओ कि कसाय भाव में यदि एकत्व हो भी जाए कर्मवश तो तरत अंतर मुहूर्त के पहले प्राश्चित, इतना गाढ़ा प्राश्चित हो कि भय वर्धते। भगवान जी ये चारित्र मोह का उदय तो पतन में ले जाने वाला है,
अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उसका प्रायश्चित प्रक्षालन और उस दोष का परिहार, उन कर्मों का क्षय करना, उन कर्मों को परिमार्जित करना और अपने तत्व की शुद्ध को वापस लेके आना। अरे देखो ये गायब अतीन्द्रिय आनंद में ये परमात्मा मेरे अंदर में है, ऐसी जागृति तो लेके आओ। चाहिए तो अंतर मुहूर्त वाला प्रसाद। सबसे प्रेम भाव तो लेके आओ, प्राणी मात्र में दया की अनुकंपा तो लेके आओ, सबको अपनी तरफ परमात्मा तो देखो, कलेश का भाव, राग देश की भावना से मुक्त तो हो, राग देश के चश्मा तो उतारो। राग से देखते हो तो कहीं अपना होता है, द्वेष से देखते हो तो किसी कलेश होता है। पहले ये चश्मे तो अलग करो, जब राग देश के चश्मे उतरेंगे तब जाके भगवान जितनी उत्कृष्ट भावना आई, परिमार्जन होगा, सब जीव जीवात्मा दिखाई देंगे और जब सब जीव दिखाई देंगे तो फिर अपराध बोध होगा कि क्या गलती हुई, कसाय के वशीभूत होके मैंने क्या अपराध किया, उनका प्रायश्चित भी होगा, परिमार्जन भी होगा और जीवन से दोषों का अभाव होगा। जब तक राग देश का चश्मा चढ़ा रहा है तब तक कुछ नहीं होने वाला। अति राग देश की परिणति होगी, राग की होगी या देश की होगी, तो आप सत्य का निर्णय नहीं करने वाले। उपयोग कसाय भाव करे बिना रहेगा नहीं, और यदि उपयोग ने कसाय करी तो कर्म बंद होगा भाई, फिर अंतर मुहूर्त वाला काम नहीं हो सकता। जो कर्मों को खत्म करते हुए चलेंगे उनका काम हो सकता है अंतर मुहूर्त। जो कसायों को क्रश करते हुए चलेंगे, जो कसायों को क्षीण करते हुए चलेंगे, वर्तमान में कसायों को बलवान नहीं होने देंगे, कसायों वर्तमान में कसायों का गट्ठा नहीं बनने देंगे, मिथ्यात्व के साथ उनका पोषण नहीं करेंगे, बल्कि वर्तमान में जो कसायों को परिमार्जित करते हुए चलेंगे, दोषों को अपने जीवन से प्रक्षाल करते हुए चलेंगे, मिथ्यात्व आदि की मान्यता को अपने जीवन से अलग करते हुए चलेंगे, उनको तो अंतर मुहूर्त वाला काम हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भैया अपन दोषों में ही जिए, कसाय की प्रवृत्ति में ही अनुरक्त रहे और सोचे अंतर मुहूर्त वाला काम कोई हो जाए हमारा, वो नहीं हो रहा भाई। देखो ये जैसी साधना है वैसी साधना, उत्कृष्ट साधना करते हुए चलोगे तो साध्य की सिद्धि होगी। उत्कृष्ट साधना नहीं करोगे, राग में ढीले पड़ जाओगे, मोह में ढीले पड़ जाओगे, तो भैया वो साधना होने वाली ही नहीं। यहाँ तो डर रहने का मार्ग, निश्चय सत्य है तो सत्य है और असत्य है तो असत्य। जिसको बिल्कुल सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य, जिसके लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय है भैया कि भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश ही मेरे लिए हितकारी है, इसके अलावा सब अनिष्ट है। और भगवान जी हमें किसी से द्वेष करके अपनी आत्मा का अनिष्ट क्यों करूं, या मैं किसी के राग में अपने भाव क्यों बढ़ाऊं, अपना भाव भ्रमण क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि भैया कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, मैं अपने भाव क्यों बढ़ाऊं। यदि मैं किसी के राग में अपने भाव बढ़ा लूं या किसी से द्वेष करके अपने भाव बढ़ा लूं तो उसका नुकसान क्या हो, नुकसान तो मेरा हुआ ना। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है क्या कि अपने में सावधान, अपने में सचेत रहो, और क्या भैया सम्यक दर्शनम शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन की आराधना करो। मिथ्या कुज्ञान विलियते, मिथ्या और कुज्ञान की ओर जो सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वो जो दर्शन प्रतिमा के धारी है उनका मिथ्या और कुज्ञान मिला गया है, क्या उत्पन्न हुआ है, शुद्ध संयम चा उत्पादन, आत्म उत्पाद हुआ है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध समय, अर्थात पर समय से विरक्ति हुई। पर समय क्या, मिनट घंटा दिन रात ये तो है ही, इनमें जो राग आदि परिणाम है, घर गृहस्थी आदि संयोग है, ये सब पर समय है, इनका उत्पाद नहीं, इनमें मोह राग नहीं। तो काय का उत्पाद, शुद्ध संयम चा उत्पादनते, अपने अंतर में अपने स्वसमय स्वरूप, अपनी स्वशक्ति का उत्पाद। और इससे क्या हुआ भैया, रजनी उदय भास्करम, भैया जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि क्षण मात्र में देखते ही देखते मिला जाती है, वैसे भैया स्वसमय तत्व का श्रद्धान करते ही, स्वसमय परमात्मा का अंतर में उदय होते ही मिथ्यात्व को ज्ञान रूपी संसार की सारी लोभ मोहता मानताएं एक क्षण में छूट जाती है, राग देश के सारे विषय विलायमान हो जाते हैं। आप सूर्य के उदय होने के बाद रात्रि को नहीं रोक सकते, वैसे ही आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान का, भगवान की वाणी का हृदय में प्रकाश होने के बाद आप मिथ्यात्व को ज्ञान में नहीं रोक सकते। प्रकाश हो, अंधकार अपने आप ही जाए।
यदि वास्तव में आत्मा का प्रकाश हो तो अंधकार अपने आप ही क्षय होता है भैया, और एक प्रकाश ही ना हो तो फिर अंधकार को क्षय करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं। देखो आगे कारण समय क्या कहते हैं, देखो दर्शनम तत्व सार्धम च, सम्यक दर्शन किसे क्या होगा भैया, दर्शनम तत्व सार्धम च, आप सम्यक दृष्टि किसे मानोगे, जो तत्व साधन, जो तत्व का यथार्थ श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि। देखो तारण स्वामी कह रहा है सम्यक दर्शन ढूंढ रहा हो ना दुनिया में, आप दुनिया में सम्यक दर्शन को ढूंढ रहे हो ना, दीपक लेके मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, विद्वान पंडितों के पास, नहीं मिल रहा हो तो सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा, कि ना दर्शनम तत्व साधन च, जहां तत्व का गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धान है वहां सम्यक दर्शन निवास। आपको एक तत्व की श्रद्धा, आतत्वों के प्रति है भाव है कि आतत्व मेरे लिए हितकारी नहीं है, आतत्वों का पक्ष नहीं है, आतत्व की मान्यता नहीं है, बल्कि क्या है, दर्शनम तत्व साधम च, तत्व का गाढ़ श्रद्धान है। जैसा वस्तु स्वरूप भगवान ने कहा है, जैसा तत्व का स्वभाव है, वही तत्व तो हमें शुद्धि होता है, तत्व मतलब शुद्ध, तत्व द्रव्य में इतना अंतर है क्या कि भैया क्या तत्व की व्याख्या परिणाम सहित नहीं है, तत्व की व्याख्या मात्र शुद्ध है। तत्व की बात मतलब सार, तत्व मतलब मूल बेस। तो क्या कह रहे हैं, तत्व का श्रद्धान कहा उन्होंने, द्रव्य का नहीं कहा, अस्थिकाय का नहीं कहा, पदार्थ का नहीं कहा। पहले पदार्थ का कहेंगे तो तुम शुद्ध अशुद्ध पदार्थ ले आओगे कि दो लाभ, पुण्य पाप और शुद्ध जीव पदार्थ और पुण्य पाप। अस्थिकाय का कहेंगे तो भैया तुम भैया कहोगे भैया अस्थिकाय शुद्ध प्रदेशी आत्मा, अभ्य कहोगे कि भैया अभी वर्तमान में संयोग में रह रहा है, अशुद्ध पर्याय में हो रहा है, तुम नाना प्रकार के विकल्प करोगे। जैसे उन्होंने कह दिया तत्व, आचार्य से कहे तत्व कि तुम दो की बात ही मत करो, तत्व कह दिया मतलब तुम दो की बात नहीं कर पाओगे, तुम जीव और आत्मा नहीं कह पाओगे, आत्मा ही कहना पड़ेगा तो काम चलेगा। तुम्हें दो डाले तो यहां से गए, इसलिए ठोस बात, तत्व ठोस है, तत्व ठोस है, अनादि शुद्ध है, तत्व में कोई विकार की चर्चा हो ही नहीं सकती, तत्व में कोई विकार का स्पर्श हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य कारणसन कह रहे हैं दर्शनम तत्व साधन च, दर्शन, दर्शन क्या है भैया, जो तत्व को साधता है, तत्व की ही श्रद्धा करता है, उसका नाम दर्शन है। तत्व नित्य प्रकाशकम, क्या भैया, तत्व नित्य प्रकाशकम, और जो तत्व की श्रद्धा करता है तत्व नित्य प्रकाशकम, उसको क्या होता है, तत्व नित्य प्रकाशकम, क्या होता है उसके अंदर नित्य, हर समय। तो क्या कह रहा है, तत्वम सार्थ, जो तत्व का श्रद्धान करता है, तत्वम नित्य प्रकाशकम, उसे प्रति समय उस तत्व का प्रकाश रहता है, चाहे वो खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे उठ रहा हो, चाहे बैठ रहा हो, प्रति समय उस तत्व को वो जानता है, तत्व की यथार्थ श्रद्धा रखता है, उसके हृदय में तत्व हमेशा प्रकाशित रहता है, उसके हृदय में श्रद्धान होने के कारण से उसका हृदय तत्व के प्रकाश से भरा रहता है, उसके हृदय में मिथ्यात्व का अंधकार आते नहीं है, अज्ञान का अंधकार आते ही नहीं, जिसके अंदर तत्व का नित्य प्रकाश हो। अब यहाँ भैया CFL जल रही हो या फिर बाहर में सूर्य निकल रहा हो तो अंधकार हो सकता है, यदि बाहर में बड़ा बढ़िया सका झकाझक इतना पानी गिर रहा है, फिर भी सूर्य निकला हुआ है, दिख नहीं रहा चाहे आपको, लेकिन बाहर में उजाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सूर्य नहीं दिख रहा, छुपा हुआ है, धूप नहीं निकल रही, लेकिन दिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सूर्य नहीं दिख रहा लेकिन दिन दिख रहा है, तो दिन दिख रहा है मतलब सूर्य का उदय है, सूर्य उदय हुआ है। ऐसे भगवान आत्मा जिनके अंदर में तत्व का श्रद्धान प्रकट हो गया है, बाहर चारित्र नहीं दिख रहा, अभी संयम नहीं दिख रहा, अभी वो मुनि नहीं हुआ, अभी वो व्रति श्रावक नहीं हुआ, लेकिन तत्व नित्य प्रकाश कम, ये तो व्रति की बात कर रहा है, लेकिन उसके अंतर में तो तत्व का नित्य प्रकाश दिख रहा है, अंधकार उसके अंदर में हो ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, चारित्र नहीं दिख रहा भरत चक्रवर्ती के पास तो क्या हुआ, श्रद्धान तो और कसाय को क्रस करने की भावना, परिहार भावना, विषय कसाय के परिहार की भावना तो
वैराग तो प्रति क्षण दिखाई दे रहा, सत्य तो प्रति समय दिखाई दिखाई दे रहा कि नहीं? किसके लिए? पहले सुन लो, दर्शनम तत्व साधम च, जिसे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, जो अनुभूति सहित 7 तत्वों को यथार्थ रूप से आचरण से जानता है, बुद्धि से नहीं। जीव तत्व उपादेय है, अजीब से मेरा कोई संबंध नहीं है, आश्रव बंध है संबंध निजरा वर्तमान में एक देश उपादेय है, और मोक्ष तत्व ही मेरा प्रकालिक स्वभाव है, परम उपादेय तत्व मुक्त स्वभाव ही मेरे लिए इष्ट है, ऐसा जो भाव से परिणमन कर रहा है। आश्रव बंध के भाव से जुड़ नहीं रहा है, संबंध निजरा भाव को सम्यक श्रद्धान को उपादेय मान के इसकी आराधना कर रहे हैं, और मोक्ष तत्व को अपनी दृष्टि में रख के हमेशा दृष्टि अपने सिद्ध स्वभाव में जमी हुई है। भैया ये मुक्त अवस्था ही मेरी अवस्था है, संयोगी अवस्था मेरी अवस्था नहीं। ऐसा जिनके भाव परिणाम में परिणमन चल रहा है, बुद्धि में नहीं, ऐसी जिनकी भावना है, आश्रव बंध के भाव आते हैं तो तत्काल भेद ज्ञान करते हैं, अरे कहाँ लगे हो जी, मिथ्यात्व का पोषण करने की भावना आती है तो तत्काल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं कहां से कैसे करेंगे? तो जो तत्व के श्रद्धानी है, अजीब में पुद्गल में, अजीब अवस्था मतलब जीव की मन अवस्था, अजीब मतलब पुद्गल नहीं होता, अजीब मतलब जीव की मन की अवस्था होती है, जो मन कहता है, जो मन कराना चाहता है, जो मन इंद्रियों से परिणमन कराना चाहता है, वो अवस्था मेरी नहीं है, वो आश्रव बंध के कारण मेरे नहीं है। फिर संबंध निजरा का परिणाम सम्यक वर्तमान भूमिका में उपादेय है, संयम वर्तमान भूमिका में उपादेय है, और परम एक देश उपादेय हो, परम उपादेय तो मेरा मुक्त स्वभाव ही है, एक लक्ष्य दृष्टि में बस मेरा गायक स्वभाव। ऐसे 7 तत्वों का श्रद्धान जिनके पास है, उनकी बात चल रही है। दर्शनम तत्व सार्धम चा, उनके अंतर में तत्व नित्य प्रकाश, उनको तत्व का नित्य प्रकाश है। 7 तत्व नहीं यही दिख रहा है, बाहर तो यही, तो उनके हृदय में काय का प्रकाश होता है? तत्व का। अब देखो तारण स्वामी क्या कहते हैं, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, ऐसे जीवों का जो ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान है भैया, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, ज्ञान क्या करता है? फिर उन तत्वों का अनुभूति युक्त वेदन करता है। अरे भगवान जी आत्मा जड़ नहीं है, कैसा है? चेतन। वेदन करता है वो उस परमात्म पद का, उन तत्वों का, उन सम्यक आदि की परिणतियों का, उन विशुद्ध भाव का, उस अंतर विशुद्धि का वेदन करता है, उस परम आनंद को अनुभूति में लेता है। ज्ञान का काम क्या है? वेदन करना। जो आप स्वीकार करोगे, जो आपके अंदर प्रकाशित होगा, ज्ञान क्या करता है? ज्ञानम तत्वानि, उन समस्त तत्वों का वेदन दे, उन तत्वों का अनुभव करता है, अनुभूति से सिद्ध अपने पद को जानता है। दर्शनम तत्व सार्ध्यम, और ये क्या करता है? दर्शन से अपने तत्व की साधना करता है, तो वह दर्शन प्रतिमा का धारी हो जाता है। भाई अपन दर्शन प्रतिमा की ओर आगे बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन अपने ज्ञान में तत्व का श्रद्धांत तो होना ही चाहिए, क्योंकि आवृत्ति होने के लिए भी यही लक्षण चाहिए। तत्व से भटका ना हो भाई, तत्व से भटके तो संसार में अटक जाओ, तत्व को नहीं जाना, तत्व का श्रद्धांत कर दो, आश्रय बंध में अटक जाओ, अटकनी होगी। यदि मिथ्यात्व का आश्रय लिया तो अजीब को जीव मान लोगे, मन की स्थिति को, वर्तमान पर्याय को अपना मान लोगे। वर्तमान पर्याय को अपना मान लिया, अजीब को, मन के परिणामों को, कर्म संयोग अवस्था को अपना मान लिया, अजीवत्व को अपना मान लिया, और चेतन से चिप्त हो गए, भगवान जी गहरे चले जाओ, आश्रय बंद करके दुर्गति की ओर चले जाओ। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है, दर्शनम तत्व सार्ध्यम, हे जीवात्मा दर्शन से तत्व की साधना कर, ज्ञान अपने आप ही उस तत्व का अनुभव करेगा, उस तत्व का वेदन करेगा, ज्ञान अपने आप ही उस तत्व के आनंद में विभोर होगा। अरे पढ़ते तो है कि मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, वो ज्ञान आनंद अनुभूति में प्रकट हो जाए। भगवान जी श्रद्धा में बहुत बल है। मैं कल भी कहा था आपसे सुबह कि एक शाम को कहा था, सुबह कहा था, एक श्रद्धा का अंकुरण कर दो बस, बाकी ज्ञान और चारित्र का अंकुरण तो अपने आप हो ही जाएगा।
एक यदि आत्मा का एक गुण प्रफुल्लित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, तो अनंत गुणों को प्रकाशन होने से कोई रोकने वाला नहीं। आपकी श्रद्धा में चाहे किसी से राग हो, चाहे किसी से द्वेष हो, अपनी श्रद्धा में समझौता मत करो। बाकी चाहे लाखों करोड़ों खर्च कर दो, श्रद्धा में समझौता करो। श्रद्धा में समझौता हुआ तो फिर दुर्गति से बचोगे नहीं भाई। श्रद्धा ना बिके, घर बिक जाए तो बिक जाए। इसलिए गाढ़ श्रद्धा, आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि गाढ़ श्रद्धा, काय की श्रद्धा भैया, कि दर्शनम तत्व साध्यम, कि एकमात्र कल्याण होगा तो वो मेरे निज गायक परमात्मा के सहकार से, और इसमें कोई दोष न लगे। किसी मिथ्या क्रिया में मैं ऐसा ना उलझ जाऊं जिससे मेरा सम्यक दूषित हो जाए, इतनी सावधानी चाहिए। देखो फिर नीचे वाली कहा, देखो क्या कह रहा है, सम्यक दर्शनम शुद्धम, भैया शुद्ध सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं? दर्शन प्रतिमा का जो धारी है वो शुद्ध सम्यक दर्शन से संयुक्त है। तो क्या है, सम्यक दर्शनम शुद्धम, जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है, ओमकारम चा विंदते। अब बताओ सम्यक दृष्टि कौन से भगवान को नमस्कार करता है? व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म तो अपन जानते हैं, लेकिन आचार्य तारण स्वामी ने क्या कहा, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। बाहर में 14 प्राणों से युक्त अरिहंत परमात्मा जो परम औदारिक शरीर में विराजमान है, ऐसे 14 प्राण चैतन्य प्राण से संयुक्त अरिहंत भगवंतों की भक्ति करता है, देव की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है, और जनवाणी की भक्ति करता है भैया, देव गुरु सास की भक्ति करता है। लेकिन देखो तो निश्चय से क्या करता है, ओमकारम चा विंदते, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। क्या करता है, अपने शुद्धात्म तत्व को ही नमस्कार करता है। और शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करता है मतलब शुद्ध आत्मा का वेदन ही देव को नमस्कार है। शुद्ध आत्मा के वेदन के बिना देव को नमस्कार हो ही नहीं सकता। इसलिए वेदन सामने वेदन का मार्ग दिया गया कि सम्यक दर्शनम शुद्धम। गुरुदेव शुद्ध सम्यक दर्शन कैसे होगा, पहले ओमकारम च विंदते, जिस समय तू अपने अंदर में अपने ही ऊर्ध्वगामी स्वभाव का अनुभव कर लेगा, अर्थात शुद्ध चेतना का अनुभव कर लेगा, उस वेदन का नाम है देव दर्शन, सम्यक दर्शन। और उसके बिना कुछ होने वाला। और जब तक स्वादेव के दर्शन नहीं करोगे, जब तक मोक्ष करना है कि नहीं, मोक्ष जाना किसको, भैया जिसको जाना उसको पता, हमें तो जाने नहीं। जिसको मोक्ष जाना हो उससे मोक्ष जाने की बात करो आप, हमें तो मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं। अब कुछ लेना देना नहीं है तो कोई बात ही नहीं। वही देखो भोले भाले इंद्रिय विषय भोगों में भटके हुए जीव, भोले भाले अज्ञानता में पागल हुए जा रहे हैं, मन और 5 इंद्रिय के विषय में भौतिकता की चकाचौंध में पागल हुए जा रहे हैं। इन भोले भाले जीवों पे करुणा करके आचार्य भगवंतों ने, कुंद जैसे महान आचार्यों ने कितना शुद्ध विज्ञान निकाल के दिया, कितनी करुणा आई उनके अंदर में, कितना अहोभाव आया कि प्राणी मात्र को क्या, कि जैसा मैं वेदन कर रहा हूँ, जैसे सुख का मैं भोग कर रहा हूँ, वैसा भोग प्राणी मात्र कर ले। इसलिए ये ग्रंथ लिखता है भगवान जी, यदि कोई बुरा प्राणी, भटका हुआ प्राणी, यदि कोई भगवान की वाणी की शरण में आ जाए, जनवाणी को पढ़ ले, तो उसे बोध आ जाए, उसे अपनी आत्महित की बात बैठ जाए, सटीक बात उसको समझ में आ जाए, अपना मार्ग बदल ले। संसार की भटकन में, संसार में भटकने का जो मार्ग है उससे पलट के निज की ओर आ जाए। इसलिए जनवाणी आचार्यों ने ये करुणा करके लिखा है। उन्हें कोई स्वार्थ तो था नहीं, और तारण समाज तो चलानी नहीं थी, तारण स्वामी को तारण समाज ने समाज चलानी थी, कुंद आचार्य को, टोडरमल जी को स्मारक नहीं चलाना था, कुंद आचार्य को अपनी समाज नहीं चलानी थी। ये आचार्य तो समाज के परिग्रह से रहे थे, न तारण स्वामी को चलानी थी, न योगेंद्र देव को चलानी थी, न कुंद जी को चलानी थी, न टोडरमल जी को चलानी थी। तो किसी को अपनी समाज नहीं चलानी थी, समाज तो अपने चलाई, किसी को समाज नहीं चलानी थी। तो सबको तो वीतराग धर्म का जो पताका फहरानी थी भैया, जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वो ही शुद्ध है और सत्य धर्म है भैया। सबको एक वीतरागता की स्थापना करनी थी। जो सुख उनने प्राप्त किया है
वो सुख प्राणी मात्र प्राप्त कर सके, उस सुख का बोध कराना था, उस सत्य का बोध कराना था। किसी को समाज नहीं चलानी थी, किसी को तीर्थ नहीं बनवाने थे। अरे देखो तो जब ये लोग चले जाते हैं, जब इनके नाम के तीर्थ बनते हैं, जब तक ये लोग रहते हैं तो एक भी तीर्थ नहीं बनता। हाँ, अब भैया आजकल की बात ना करो, कुलिंगियों की चर्चा ना करें हम, तो अच्छी बात है। चलिए, अपन क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शनम शुद्धम, कि शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना करने वाला, शाश्वत शक्ति को साधने वाला ओमकारम च विन्दते, अपने ऊर्ध्वगामी वीतराग तत्व का वेदन करता है। ये क्रांति है। अरे आपको वीतराग धर्म का अनुभव करना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में यदि आपको अपने गायक तत्व का अनुभव करना है तो ओमकारम च विन्दते, बिना शुद्ध आत्मा के वेदन के आपको ये तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। मान लो, और वास्तव में भटकन मिटाना है, संसार से भटकन, 4 गति 84 लाख योनियों से यदि मुक्त होना है, एक ही मार्ग है, अपने ऊर्ध्वगामी, अपने शुद्ध तत्व का अनुभव। जिस कोई पलटे या ना पलटे, हम किसी की दूसरे की बात ही नहीं करते, अपन पलट जाओ जल्दी से बस, क्योंकि ये मिथ्यात्व का काल है, जहां तो जो मिथ्यात्व करेगा वो पूजा जाएगा। सम्यक्त के लिए तो विशेष होनहार काल है भैया। 21,000 वर्ष में मात्र 21 भावलिंगी मुनिराज, जिनके निमित्त से धर्म की स्थापना यथोचित होगी और होती रहेगी पंचम काल के अंत तक। निश्चिंत रहो, आनंद स्वामी जैसे बहुत आने हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। जैन धर्म का कुछ नहीं होने वाला, बाल विवाह का नहीं, कम हो जाएगा, बस थोड़ा संकुचित होता जाएगा, लेकिन यथा उचित छठम काल प्रारंभ होने तक जैसा का तैसा रहेगा। और छठम काल के बाद सोचो तो, छठम काल के बाद छठम काल में नहीं है, छठम के बाद फिर छठम, फिर छठम, उसमें नहीं है, फिर आने वाले पंचम में भी नहीं है। तो जब तक तीर्थंकर क्या बोलते हैं भगवान का उदय नहीं होगा, जब तक राजा श्रेणी का जीव नहीं आएगा, तब तक धर्म की प्रवर्तना होना बंद। ये पंचम काल आखिरी मौका है, सुन रहा हो कि नहीं? 21,000 वर्ष का अंतिम समय, जब आखिरी मुनि होंगे तब आखिरी चांस है, बस तब तक कर लिया तो कर लिया। और यदि पंचम काल निकल गया तो ना छठम में है, या इसके बाद वाले छठम में है, ना इसके बाद वाले पंचम में, फिर मिलेगा आपको सीधे कब? राजा श्रेणी। आप कब तीर्थंकर होंगे? महापद नाम तीर्थंकर, जब वो आएंगे तब वाणी फिरेगी, और जब धर्म तीर्थ की प्रवर्तना होगी, और जब भवजीवी मोक्ष मार्ग को सुनेंगे, समझेंगे और अपना कल्याण कर पाएंगे। इसके पहले कुछ होने वाला नहीं। पूछो, कुछ पूछ रहे थे? चौथे काल के प्रारंभ में, वो भी 1000 कितने वर्ष बाद जब वो होंगे, तब धर्म तीर्थ की प्रवर्तना होगी। इसके पहले कुछ होना, जल्दी बताओ, अभी कर लो जो करना है। तो पंचम काल की महिमा गा रहे हैं हम, तो लोग बुरा कहते हैं, हम तो पंचम काल को, फिर भी धर्म है, फिर भी धर्म है। वीतराग धर्म बिरले जीवों के लिए, जो सत्य को स्वीकार कर, आडंबरों से, मिथ्यात्व से दूर हो जाए, उनके लिए। और जो इस मनुष्य भाव को क्रियाकांड में आडंबरों में नष्ट कर दे, उनकी दुर्गति निश्चित है। तो पंचम काल में भी धर्म है। तारा स्वामी की बात सुनने को टाइम हो रहा है। सम्यक दर्शन शुद्धम, क्या कह रहा है? कि सम्यक दर्शन शुद्ध है, और जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, ओमकारम च विन्दते, तो क्या करते हैं? अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करते हैं। तो अपने परमात्मा को नमस्कार करने की यही विधि है कि आप अपने हृदय में अपने देव का वेदन करते हो, तो ये देव को नमस्कार है। और कह रहे धर्म ध्यानम च उत्पादन, काय में लगे रहते भैया? कर्म ध्यान में या धर्म ध्यान में? मन वचन काय की क्रिया का ध्यान है, पुत्र परिवार का ध्यान है, तो कर्म ध्यान है। धर्म ध्यान थोड़ी। आत्म रोध, जैसे आगम में आत्म ध्यान और रोध ध्यान कहा जाता है। यदि पुत्र परिवार घर गृहस्थी की चिंताओं का ध्यान है, तो आत्म रोध ध्यान है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, दोनों ही आर्थ ध्यान और रुद्र ध्यान है, कर्म ध्यान है। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं, जो अपने तत्व का वेदन करते हैं, धर्म ध्यानम चा उत्पादन दे, वो धर्म ध्यान में अनुरक्ति बढ़ाते हैं।
तत्व चिंतन में अगर बनाते और यम कारण तिष्ठते, जैसे अनंत 24 तीर्थंकर अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट करके अपने नियमकार में केवल ज्ञान स्वभाव में ठहर गए, वैसे ही वह भव्य आत्मा अपने हितकारी वीतराग पद में ठहरते हैं, उसी में आचरण करते हैं। इसका नाम है भैया दर्शन प्रदीप। यह तीर्थंकर परमात्माओं ने अपने तीर्थ स्वभाव को प्रकट करके अनंत चतुष्टय की लीनता को प्राप्त कर लिया है, वैसे ही सम्यक दृष्टि की दर्शन प्रतिमा का धारी अपने वीतराग स्वभाव में ठहरता है तो वो दर्शन प्रतिमा का धारी कहलाता है। और यदि अपने वीतराग स्वभाव में नहीं ठहरता तो मायाचारी करता। अपन कौन? भैया समय हो रहा है। अरे भरत चक्रवर्ती, अब जो लेट आया नहीं सुनी, अरे भरत चक्रवर्ती कहानी विस्तार से सुनाई, भरत राजा की कहानी विस्तार से सुनाई। आप लेट आए तो आपने कहानी नहीं सुनी तो हमारी गलती नहीं। तो आपको यदि अभी भी साधना का मार्ग समझ में आया कि वास्तव में साधना कैसे करी, ये महापुरुषों की कथा, ये 63 शलाका के महापुरुषों की कथा है इसलिए कि इन्होंने संयोग में रहकर साधना कैसे करी, अपने साध्य की सिद्धि कैसे करी, इन्होंने अपना कल्याण कैसे किया। यदि अभी भी मार्ग समझ में आया, युक्ति समझ में आई, मुक्ति की युक्ति, यदि आत्मा के कल्याण की युक्ति समझ में आई है तो अभी भी अपने तत्व की आराधना कर लो। और यदि किसी के राग में उलझ के, किसी से द्वेष करके यदि तुमने धर्म को छोड़ दिया, हम चैत्याल इसलिए नहीं आते कि वो माँ के मंत्रियों, माँ की कमेटी से पटती नहीं, हम स्वाध्याय इसलिए नहीं करते या वो क्यों नहीं करते भैया, बहुत सारे कारण है, अब एक आध कारण नहीं कह रहा है, छोड़ो। तो आप यदि आपने शुद्ध धर्म को यदि किसी से द्वेष के कारण या किसी से राग के कारण, भैया अब हमें इनसे राग है, हम क्या करें, इनके साथ हमें ये करना पड़ता, किसी से राग के कारण या किसी से द्वेष के कारण यदि आपने शुद्ध धर्म छोड़ दिया, भगवान जी वो तो पतन को जाएगा ही, साथ में आप भी। इसलिए ये मोक्ष का मार्ग राग द्वेष के लिए, धर्म में समझौता मत करो, बाहर में लाखों करोड़ों खर्च कर दो विषय भोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में विषय भोगों के लिए करोड़ों खर्च कर दो, अरबों खर्च कर दो, पूरी संपदा बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे समझौता किया, निवो जाओ, बाकी जो करना कर लो। लेकिन श्रद्धा में, अपने स्वभाव की स्वीकारता में और वीतराग धर्म में आचरण करने में, इसमें समझौता नहीं चाहिए। बाकी जो करना है वो सब करो, वीतराग धर्म की अप्रभावना ना हो। बस जिन्हें भगवान का मार्ग, जो सच्चा मार्ग है, उस मार्ग का लोपन ना हो, क्रियाकांड में मार्ग ना दिखाई दे, मार्ग शुद्ध वीतरागता में ही दिखाई दे। जहां शुद्ध वीतराग धर्म हो, धर्म के नाम पे बस वहीं चलो, बाकी कर्म के नाम पे जो करना है वो सब निश्चित, कर्म के नाम पे जो होना है, कर्म उदय में जो आना है वो सब अपनी योग्यता से हो रहा है। लेकिन धर्म के नाम पे एक निज शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतना के अलावा और कहीं कुछ है। अब तो स्वीकार करोगे कि नहीं भगवान जी? आचार्य भगवंतों की ये वाणी, जनेन्द्र भगवान का ये उपदेश अब तो स्वीकार होगा कि नहीं होगा? अभी बेसिक के बेसिक ठुट के ठुट, अनादिकाल से जो मन में आया है वही करेंगे। भगवान चिल्लाते रहे, आचार्य लिख गए तो लिख गए, उन्हें करना आई, भव जीवों को आई, लेकिन हम तो भक्त है ही नहीं। आचार्य ने किस पे करना करी? भव जीवों पे, भोले भाले भव जीवों पे, जो अपने अब जो सुख को खोज रहे हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जिनकी परिणति पलटनी है, आचार्य भगवंतों में उन पे करना करके और इन शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया। तो आचार्य ने भव्यों पे करना की है भाई, हम तो भव्य पक्का कर ले हैं। बैठने से नहीं, रुचि से। यदि इस सत्य को, ये सत्य रसीला लग रहा है और इस रसीले सत्य को सुन के बाकी सब छोड़ दिया, सब त्याग, एक वीतराग धर्म ही सत्य है।
इतनी गाढ़ श्रद्धा यदि भगवान की वाणी की हो रही है तो फिर 3 काल में भी आपको दुर्गति ले जाने वाला कोई नहीं। श्रद्धा से बड़ा चमत्कार कहीं नहीं। तो जब तत्व की गाढ़ श्रद्धा होती है तो ज्ञान तो सम्यक होता ही है, और जब ज्ञान सम्यक होता है तो चारित्र की निर्मलता तो होती है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूले सींचिए, फले फूले आहार। तारण स्वामी ने ये सिद्धांत दिया भाई, और इस सिद्धांत को जो साधेगा, इस सिद्धांत को जो अनुभव से सिद्ध कर लेगा, या उसके जीवन में दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे। और जो सिद्धांत को गौण कर देगा, सिद्धांत को लोपित कर देगा और मनमानी करने लगेगा भैया, राग के वशीभूत, देश के वशीभूत, कर्तव्य परिणति के कारण, भोक्तत्व परिणति के कारण, अहम के कारण, नाम के कारण, यदि किसी भी कारणवश यदि वो राग के कारण, जनरंजन राग के कारण, समाज के कारण, यदि किसी भी कारण से समझौता करेगा, और जहां समझौता करेगा महाश्रद्धा जाएगी, और जहां श्रद्धा जाएगी वहां पतन हो। इसलिए अपना आत्मा का पतन ना हो। हम कह रहे हैं ना, पूरी संपदा बेच दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा ना बिक पाए तो अपना मुक्ति का मार्ग मिल जाए। संपदा बिकने से कोई हानि नहीं, श्रद्धा नहीं बिकनी चाहिए। तो श्रद्धा अपने को निर्माण के मार्ग पे लेके जाने वाली, और संपदा तो पुण्य पाप आधी है, बिक जाएगी तो पाप का उदय है, पुण्य का उदय आएगा, आगे के रास्ते से जाएगी, पीछे के रास्ते से वापस आ जाएगी। सोच लो, पुण्य के उदय में अंतराय डालने वाले तीर्थंकर भी नहीं है, तीर्थंकर भी तुम्हारा पुण्य नहीं छीन सकते। तो संसारी जीवों की तो हस्ती क्या, यदि आपने पुण्य बांधा है ना, और तीर्थंकर उपदेश दे और चाहे कि तुम मुक्त चले जाओ, तो वो क्या होगा, वो कहेंगे नहीं, वो तीर्थंकर कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या होगा, पुण्य कहेगा नहीं, तूने मुझे बांधा है तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत, धर्म करने में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहो, निराकुल रहो, और आचार्य भगवान की बात को स्वीकार करके नियम कारण तिष्ठते। जैसे अरिहंत परमात्मा ने 24 तीर्थंकर भगवान ने अपने वीतराग तत्व की सिद्धि करी, वैसे ही आत्म सिद्धि अपने अंतर में हो जाए। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण धर्मदाचार्य जी महाराज की। आनंद